लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं जानना चाहता हूं भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इतने सारे प्रश्न कर दिए। जीव, माया, ब्रह्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को संक्षेप में समझाया। पहले माया का स्वरूप बताया। माया किसको कहते हैं? मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस की जीव निकाया, जेहि बस की जीव निकाया। कितनी सरलता से समझ में आ सकता है। मैं, मेरा और तू और तेरा, बस ये माया का स्वरूप है। और जब तक हमारे हृदय में ये चलता रहेगा, मैं मेरा, मैं मेरा और तू तेरा, तब तक समझे रहना कि हमारे अंतःकरण पर माया का अधिकार है। जब तक ये मैं, मेरा, तू, तेरा चलता रहे, इसी 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। ये माया है। और फिर वो माया दो प्रकार की होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। भगवान कहते हैं एक रचई जग गुण बस जाके, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक तो विद्या माया है जिससे ये संसार बनता है। उसकी अपनी शक्ति नहीं है, भगवान की शक्ति को पाकर के वो माया संसार बनाती है। ये जो बाहर के जगत को देख रहे हैं ना आप लोग, अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक जगत, जो आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये उसी बहिरंग विद्या माया का स्वरूप है। ये माया शक्ति का कमाल है जो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन वो शक्ति अपने आप कुछ नहीं कर सकती है, भगवान उसमें शक्ति देते हैं, तब वो माया संसार बनाती है। हाँ, और एक माया और है, एक माया का स्वरूप और है। वो कौन सी माया है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, बस जीव पराभव रूपा, बस जीव पराभव रूपा। और एक माया हमारे भीतर, हमारे ऊपर हावी रहती है, जिसके कारण से मैं, मेरा, तू, तेरा रहता है। और यही माया जीव को संसार में आसक्त करती है। अच्छा महाराज, जीव किसको कहते हैं? इतनी सुंदर परिभाषा रामचरितमानस में, जितनी सुंदर परिभाषा है, जीव किसको कहते हैं? गांव का गंवार भी समझ गया है। जो न तो अपने को जानता है, न माया को जानता है, और न भगवान को जानता है, वो जीव है। जो न अपने को जाने, न माया को जाने, न भगवान को जाने, वो जीव। और जो माया का भी कारण है, जीव का भी कारण है, और जो सब पर शासन करता है, वो ब्रह्म है। इस प्रकार से जीव का, ब्रह्म का, माया का स्वरूप बताया। फिर धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद ब्रेद बखाना,
और फिर कहा, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। लक्ष्मण, जिससे मैं बहुत जल्दी द्रवित होता हूं, वो मेरी भक्ति है। वो भक्तों को सुख प्रदान करने वाली भक्ति। और वो भक्ति कैसी है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सो सुतंत्र अवलंबन आना, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। ध्यान दीजिए, भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति किसी कर्म के या ज्ञान के या योग के या तपश्चर्या के अधीन नहीं है। ध्यान दीजिए इस वाक्य पर। यानी भक्ति का स्वरूप ऐसा है, ये कर्म कांड करो तब भक्ति होगी, ना ना ना, ये ज्ञान की साधना करो तब भक्ति मिलेगी, ना ना, ये योग साधना करो तब भक्ति मिलेगी, ना ना, ये तपश्चर्या करो तब भक्ति मिलेगी, ना ना ना। ज्ञान कर्माद्य नावृतम, भक्त रसामृत सिंधु में कह रहे हैं कि भक्ति पर तो ज्ञान कर्म योग इनका आवरण आना ही नहीं चाहिए। भक्ति साधन, भक्ति का स्वरूप हमने खूब बताया यहां आपको, जो सवेरे के कार्यक्रम में आते हैं। भगवान का नाम रूप लीला गुण धाम, उसका रूप ध्यान पूर्वक संकीर्तन करना, मोक्ष तक कोई कामना नहीं करना और भगवान के लिए आंसू बहाना, यह है भक्ति का स्वरूप, बस। और यह करने के लिए और कुछ करना जरूरी है? ना ना ना। तो फिर जब हम ये करेंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान तेई आधीन ज्ञान विज्ञाना, उस भक्ति के अंडर में है ज्ञान विज्ञान। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य यश तश्चयत योगेन दान धर्मेण श्रेयो भीरितरैरपि सर्वम मद भक्ति योगेन। जो फल हो सकता है कर्म का, जो फल हो सकता है धर्म का, जो फल हो सकता है ज्ञान का, जो फल हो सकता है तपश्चर्या का, जो फल हो सकता है तीर्थ का, कुछ भी करने का जो फल हो सकता है, और तुम कुछ भी चाहते हो, वो सब कुछ भक्ति स्वतंत्रता पूर्वक देने में समर्थ है। तुमको जो चाहे भक्ति से मिलेगा। और ध्यान दीजिए, लेकिन भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान, ये कर्म योग ज्ञान जो और साधन बताए गए हैं, ये तो भक्ति के मुख की तरफ देखते हैं। बिना भक्ति के कर्म ज्ञान योग कोई फल नहीं दे सकते हैं, ऐसी है भक्ति। लेकिन वो भक्ति कैसे मिलती है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला।
भगवान का प्रेम बिना किसी संत के नहीं मिल सकता। लभ्यते च तत्कृपयैव भक्ति रसामृत सिंधु, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। नारद जी भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं, सो बिनु संत ने काहू ही पाई। बिना महापुरुष के भक्ति नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा भगवान का। अरे औरों की बात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण के अपने सखा मित्र, ज्ञानियों के नेता, द्वापर युग के सबसे बड़े ज्ञानी उद्धव परमहंस, और उनको प्रेम दिलाना था भगवान श्री कृष्ण को, तो स्वयं नहीं दे सके, उद्धव जी को वृंदावन गोपियों के पास भेजा। अब बहाना बनाकर भेजा, ये नहीं कहा सीधे सीधे कि जाओ गोपियों से प्रेम ले आओ, ये कहा कि गोपियों को ज्ञान दे आओ। वो मेरे लिए बहुत रोती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गोपी मर वर जाए, तो जाकर तुम्हारा ये जो ज्ञान है ना अहम ब्रह्मास्मि वाला, ये उनको सिखाया हो, ताकि वो सब जगह ब्रह्म देखने लग जाए, ताकि मुझे भूल जाए, ताकि उनका रोना धोना समाप्त हो जाए। और भागवत की कथा में आप लोगों को हमने सुनाया है, हर वर्ष सुनाते हैं। उद्धव जी गए और ऐसे गए कि ज्ञान को गोपियों के चरणों में सदा को दे आए और प्रेम ले आए। तो इसलिए ये प्रेम किसी प्रेमी महापुरुष के द्वारा ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी की जिज्ञासा को भगवान ने शांत किया और लक्ष्मण जी का बहाना बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि के स्वरूप को बताया है।